जय श्री कृष्ण मम्मी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो, क्या बात थी? मम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी इम्पोर्टेंट। हाँ, क्या बात है? बोलोगे तो मेरे को समझ पड़ेगी ना। देखो मम्मी, आप तो जानती हो कि अभी दीपावली सर पे है, तो फैक्ट्री में सब वर्करों की तनख्वाह देनी होगी, बोनस देना होगा, जो पेंडिंग पेमेंट सबको देने हैं, रॉ मटेरियल के वो सब देने होंगे, और जो हमारा पेमेंट आने वाला है वो अभी तक आया नहीं है। तो अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो वो सब हो जाता था। तो कंपनी का पैसा है, कंपनी में तो आपको डालना है, तो उसी में से निकालने का ना। अरे पर वो तो उसी में ही डालेंगे, लेकिन अभी जो आपके पास पड़ा वो थोड़े दिनों के लिए आप हम लोगों को दो, तो वो हमारा काम भी निपट जाएगा। पैसा तो है ही नहीं मेरे पास। ये क्या बोल रहे हो मम्मी? नहीं, पैसा नहीं है? हम जितना भी कमाते हैं सब कुछ आपको देते हैं, और आप बोल रहे हो पैसा नहीं है? आपकी कंपनी का माल लेन देना तो आपके पास जो रहता है ना, उसी में से आपको वो चलाने का, उसका पैसा मैं क्यों दूं? आप लोग मेरे को घर के लिए पैसे देते हैं। अरे पर मम्मी, आप समझ नहीं रही हो, वो पैसे जो आपसे हम लेंगे वो दीपावली के बाद हम आपको वापस कर देंगे जैसे हमारा पेमेंट आता है। तो आप मना कर रहे हो, तो अभी ये दीपावली के टाइम पे किसके पास से लेने जाएंगे हम? और कितने सारे लोग हम पर डिपेंडेंट हैं, कितने सारे लोगों को नौकरी दी है हमने, और दिवाली सबके लिए होती है मम्मी। उन लोगों को कितनी खुशी होगी अगर हम बोनस और उनका पगार टाइम पे दे देंगे। तो वो तो आपको कंपनी से ही करने का, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है उसमें। सुन लो कान खोल के, मेरे से एक भी रुपये की उम्मीद मत रखना। मैं 1 रुपया भी देने वाली नहीं हूँ। आपको जो करना है वो करो, मैं चली। मम्मी, पर मम्मी मम्मी बस, हमें तो पता ही था कुछ होने वाला तो है नहीं, फिर भी हमने हिम्मत करके पूछ ही डाला। पर देख, हम कितनी मेहनत करते दिन रात, एक एक पैसा जोड़ के हम सब मम्मी को देते हो, और जब भी हमें जरूरत रहती है तो मम्मी के पास से एक भी पैसा नहीं आता। अरे सब कुछ है उनके पास, इतना सब कुछ कमा कर उन्हीं को तो दिया है, तो जरूरत के वक्त क्यों नहीं दे सकती वो? अरे वो बात तो छोड़, तेरी भाभी को, रितिका को भी कुछ लेने जाना हो तो उसके पास से 10 बार परमिशन लेनी पड़ती है। 10 दिन पहले बोले तब वो 11वें दिन इतना पैसा ही देती है जितनी की चीज आए। हद हो गई यार सच में। मुझे तो यही लगता है कि हमें ना अब से पैसे देने में थोड़ा विचार करना पड़ेगा। अब से थोड़ा कम पैसा देंगे और थोड़ा पैसा अपने पास भी रखेंगे हम। अरे मम्मी बहुत चालाक है, मैंने 1-2 दफा किया हुआ है, लेकिन वो अपने डायरेक्ट चार्टर अकाउंट से बात करती है फोन पे। कितना बिलिंग हुआ इस महीने, कितना मुनाफा हुआ, इतना हुआ तो बच्चों ने इतना ही क्यों दिया, वहां तक पहुंची हुई है माँ। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो तिकड़म करना ही पड़ेगा। ये सब पैसे साथ में लेके जो थोड़ी जाने वाली है मम्मी ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, पर अपनी जो मुसीबत है वो कैसे सॉल्व करेंगे? देख, एक ही रास्ता है, तू तेरे ससुर के पास जा, मैं मेरे ससुर के पास जाता हूँ। जितना भी आता है, तू मेरी बात सुन, जितना भी आता है उतना अभी ले लेते हैं, और जैसे ही वो पेमेंट आएगा हम दीपावली के बाद उसको दे देंगे। दिवाली के वक्त ससुर जी से पैसे मांगेंगे क्या? और किससे मांगे? अरे बाजार से ले लेते हैं कहीं से। दीपावली पे मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो तेरे और मेरे ससुर की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी आ जाए। क्योंकि तूने अभी बोला ना कि सभी कारीगर लोग हमारे ऊपर आस लगा के बैठे कि बोनस मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उसके घर पे भी दीपावली अच्छी तरह से मनाई जाएगी। इसके लिए हमें मांगना पड़े तो हम मांगेंगे, लेकिन मम्मी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। चल, तू तुम्हारे ससुर को फोन लगा, मैं मेरे ससुर को लगाता हूँ, जितना भी आ सकता है उतना तो कम होगा। ठीक है? हाँ। क्या हुआ? बात हुई मम्मी से? हुई, पर मम्मी ने तो साफ साफ मना कर दिया।
मुझसे तो कोई पैसों की उम्मीद रखना ही मत। क्या? अब क्या करूं मैं? ओफो, ये मम्मी जी भी ना, मुझे तो समझ नहीं आता कि इन्हें पैसों से, गहनों से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है। मतलब घर में अगर ज़रूरत है, एक माँ मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। सारा सब कमा कमा के मम्मी को दे देते हैं हम, और अभी जब हमें ज़रूरत है तो बोल रही है कि पैसों की उम्मीद मत रखना। अरे तो क्यों दे रहे थे हम? वही तो, सच कहूँ तो जब मुझे पता चला ना कि आपके घर पर ये सिस्टम है कि आप दोनों भाई आपकी पूरी की पूरी सैलरी अपनी माँ को दे देते हो, तब एक बार के लिए मेरा तो ठीक है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को बड़ा अजीब लगा था। और उन्होंने तब मुझे ये चीज़ कही थी कि कल को जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो हो सकता है कि तुम्हारी सास तुम लोगों को पैसे ना दे। और तब मैंने अपने मम्मी पापा से कहा था कि ऐसा कभी देखा है आपने कि एक माँ अपने बच्चों को पैसे देने के लिए मना कर दे, वो भी वही पैसे जो वो खुद कमा कर उन्हें दे रहे हैं। लेकिन आज लगता है कि शायद मेरे मम्मी पापा सही ही थे। वो सब तो ठीक है, पर अभी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन कैसे लाऊं मैं? कंपनी इतनी बड़ी है, इतने सारे एम्प्लॉय है, दिवाली नज़दीक है, सबको बोनस देना है, सैलरी देनी है सबको। वो लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा तो उनकी दिवाली कैसी जाएगी? और मैं नहीं चाहता कि उन लोगों की दिवाली खराब हो। क्या करूं? चाहे आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा, मगर क्या ही कर सकते हैं। सुनो ना, मम्मी ने तो मना कर दिया है, पर तुम कुछ मदद कर सकती हो। तुम्हारे गहने जो हैं। ना 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 ना, बोलना भी मत, सोचना भी मत। मेरे गहने, आप भी जानते हैं कि मेरे पास जितना भी गोल्ड है, जितने भी मेरे सोने के गहने हैं, वो सब मेरे घर से आए हुए हैं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए हैं। क्योंकि आपके यहाँ से तो जितने भी गहने मुझे दिए गए थे वो सब मम्मी जी के पास ही पड़ा है लॉकर में। और कभी फंक्शंस पे भी हमें पहनना होता है तो भी उनसे मांगना पड़ता है, और तब भी वो 10 बार सवाल पूछती हैं कि इतना बड़ा भी फंक्शन नहीं है कि तुम सोने के गहने पहनो, ऐसा फंक्शन नहीं है, इसमें नहीं, अगली बार पहनना, ये वो हमें पहनने के लिए भी नहीं देती, हमारे ही गहने। और मेरे मम्मी पापा के दिए हुए गहने मैं नहीं दे सकती। माफ़ करिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन गहने नहीं, प्लीज़। तो मैं कैसे करूँगा ये? मैं तुमसे पैसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि पैसे अटके पड़े हैं मार्केट में, और वो पता नहीं कब आएंगे। जैसे ही आ जाएंगे वापस लौटा दूंगा ना। क्या भरोसा? पैसे नहीं मांग रहे हैं आप मुझसे मेरे गहने मांग रहे हैं। वो गहने एक बार आपने बेच दिए। बेचने की बात नहीं कर रहा मैं, गिरवी रखने की बात कर रहा था। उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं सबका बोनस और सैलरी करूँगा, और जब भी हमारे पैसे आ जाएंगे तो तुम्हारे गहने मैं छुड़वा लूँगा। ये भला कैसे भरोसा करूँ मैं? मार्केट तो अप डाउन होता रहता है। अगर अभी कुछ ठीक नहीं है तो क्या भरोसा कि कितने वक्त में सब कुछ ठीक होगा। अगर ना करे नारायण, अगर ज़्यादा वक्त लग गया और जहाँ पर भी आपने गहने गिरवी रखे उसने कुछ बोला, बेच दिए, कुछ भी हो गया, अरे कौन ऐसा करता है? नहीं ले सकती। तुम्हारा दिमाग है कि नहीं? ने बेच दिए तो ऐसा कौन करता है? कुछ भी बिना दिमाग लगाए सब कुछ बोले जा रही हो तुम। थोड़ा तो विश्वास करो मुझ पर। तुम पर विश्वास है, लोगों पर नहीं है। और मैंने कह दिया ना, अगर आपको मेरे गहने चाहिए ना तो वो जो मम्मी जी के लॉकर में पड़े हैं ना, वो भी मेरे ही गहने हैं। जाइए मम्मी जी के पास और कहिए कि मेरी बीवी के गहने मुझे दे दीजिए, उन पर तो मेरा हक है। मुश्किल वक्त में सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। आपको जो सोचना है सोचिए। अपनी माँ के सामने तो ज्यादा बोला नहीं जा रहा था, इसलिए मुझ पर चढ़ रहे हैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, बिल्कुल नहीं। तुम पैसे की मदद तो करने से रही, पर ये जो तुम बोल रही हो ना। अरे और क्या बोलूं मैं? आकर मुझ पर गुस्सा किए जा रहे हो, मेरे मम्मी पापा के दिए हुए गहने मांग रहे हो, तो और क्या बोलूं मैं?
से भी बड़ा मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इस मामले में। अरे धर्मेश, हाँ, कब से बोल बोल कर रही हो यार, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या जवाब दूँ? टेंशन है कि कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा। कौन सी टेंशन, मुझे बताओ। तुम्हें तो पता ही है, दिवाली सर पर आकर खड़ी है, तो फैक्ट्री में सभी वर्कर को हमें तनख्वाह देनी होती है, और ये दीपावली का महीना है तो बोनस भी सबको देना पड़ता है। हाँ। सबके पास से जो जो रॉ मटेरियल लाए वो रॉ मटेरियल के पेमेंट भी करने होते हैं, तो पैसे की बहुत दिक्कत है। इतना स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। अरे क्या करूँ यार, घर में खुद के पैसे हैं फिर भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे। मैं और जय गए थे मम्मी के पास पैसों के लिए। अब जब तुम्हें पता है कि एक बार मम्मी के पास पैसे चले जाने के बाद वो किसी कीमत पर नहीं देगी, तो फिर तुम क्यों जाते हो बार बार ऐसे मांगने को पैसे? अरे तो सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि पैसे की ज़रूरत। मैं बोला, मम्मी को बोला कि मम्मी जैसे ही मेरा जो बाकी पेमेंट है वो आ जाएगा उसी टाइम पे मैं आपको वापस पैसे दे दूँ। मेरे पास पैसे ही कहाँ है, वो आपको जो मार्केट से करना है, जो फैक्ट्री में आता है उसमें से चला लो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। देख शीतल, तुझे बिना बताए मैंने एक सोच रखा है। क्या? ठीक, दीपावली का टाइम है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तू अगर तेरे पापा को बोले और थोड़े बहुत पैसे का इंतज़ाम हो जाए तो। जय को भी मैंने बोला है, वो भी अपने ससुर को बोल रहे हैं, और मैं सोच रहा था शीतल को बोलूँ एक बार, तो शायद वो तुम्हारे पापा से बात करो जितना हो सके, और जैसे ही वो पेमेंट आएगा उसके बाद तुरंत हम वापस कर देंगे पापा को। हाँ धर्मेश, मैं समझ सकती हूँ। वैसे तो मेरी परसों पापा से बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कि दिवाली है, खर्चा है, पैसों के लिए वो भी रो रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बात करूँगी। बिल्कुल, जैसे ही हमारा पेमेंट आएगा मार्केट से तो हम पहले पापा को दे देंगे। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि सब लोग, पूरे हमारे जो कारीगर है, सभी लोग एक आस लगा के बैठे हैं कि दीपावली का महीना, वो वेतन उसको मिलेगी, उसके साथ साथ बोनस मिलेगा, तो उसके घर में भी खुशहाली आएगी। क्योंकि हमारे घर में तो बहुत बड़ा बंगला है, अच्छा पैसा है, अच्छा जेवर है, लेकिन किस काम का? कोई काम का नहीं ना, पता नहीं तुम्हारी मम्मी कब सुधरेगी। कुछ नहीं, तो एक काम कर, देख पापा से बात कर, जितना हो सके इतना कर, तो अपना काम अभी दीपावली के लिए निपट जाए, ठीक है? हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं बात कर लूँगी, और मुझे यकीन है कि पापा दे देंगे। बिल्कुल, वो भी थोड़े दिनों के लिए, ठीक है? हाँ पापा, थैंक यू। टेंशन मत लेना बस। बिल्कुल बिल्कुल। चाय पियोगे? चलो, चाय से थोड़ी थकान दूर होगी, स्ट्रेस कम होगा, और ये तूने जो पॉजिटिव बात बोली ना कि पापा कुछ ना कुछ तो कर देंगे, तो थोड़ी आस अंदर से आई कि चलो एक काम तो थोड़ा बहुत होगा। ऑफ कोर्स होगा, ठीक है चल। होप सो सब अच्छा हो जाए भगवान की कृपा से। अरे मम्मी जी, ओफो, आपको कितनी बार मना किया है? आपको पानी पीना है तो नॉर्मल पानी पीजिए, मटके का पानी पीजिए, ये फ्रिज का, वो भी इतना ठंडा पानी, बर्फ दिख रही है इसके अंदर। मुझे तो ऐसा ही पानी चाहिए। मम्मी जी आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप क्यों नहीं समझते? अरे हर बात में मेरे को रोक टोक मत किया करो। अरे रोक टोक थोड़ी ना कर रही हूँ, आपके भले के लिए ही कह रही हूँ ना। आपकी तबीयत खराब होगी, मैं तो आपका भला ही सोच रही हूँ। मुझे तो आदत ही है ठंडा पानी पीने की, आप लोग को पता तो है। फिर भी तबीयत 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 को कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो अट्टी कट्टी रहूँगी। अच्छी बात है, आपको कुछ ना हो वही हम चाहते हैं, और इसीलिए मैं आपको रोक रही थी। मगर आप तो किसी की सुनने वाली है नहीं, तो ठीक है, जो मर्जी आए कीजिए। तुझे कुछ काम था? काम तो मम्मी जी, वो मुझे जय ने बताया कि आपने उन्हें पैसे देने के लिए मना कर दिया, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ।
तो कंपनी का काम है तो कंपनी में से लेने का और देने का, और वापस आए तो कंपनी में रख देने का। ऐसा नहीं होता है ना मम्मी जी, उनका अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो लॉस में है। तो आप तो जानते ही हैं, आज तक उन्होंने जितने भी पैसे कमाए हैं, ये दोनों भाइयों ने सारा पैसा आपके हाथ में ही दिया है, किसी डर से नहीं, लेकिन आपकी इज्जत से और आपके प्यार से। तो अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि उनके इस मुश्किल वक्त में आप उनका साथ दें और उन्हें पैसों की थोड़ी मदद करें। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। जो लोग करते हैं ना, उसे पता है हर साल करते हैं, तो ये साल भी करो। मेरे पे क्यों ठोकते हो? मैं नहीं देने वाली पैसा। आपसे मांग रहे हैं क्योंकि घर का सारा पैसा आप अपने पास ही रखती हैं, तो वो आपसे ही मांगेंगे ना, और किससे मांगेंगे? और हर दिवाली में वो लोग करते हैं ना अपने हिसाब से, तो ये दिवाली में मेरे पास क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इस वक्त लॉस चल रहा है मम्मी जी। वो मैं कुछ नहीं जानती। उन लोग को जो करना है ना वो करेंगे। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी? आप माँ हैं और वो बच्चे हैं, यहाँ तो आप बच्चों की तरह जिद कर रही हो। आपका फ़र्ज़ बनता है, आप अपना फ़र्ज़ भी नहीं निभाओगे क्या? नहीं निभाऊंगी, नहीं दूंगी, क्या कर लेंगे? अरे मैं आपसे ज़िद करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ मम्मी जी। मैं आपको सिर्फ प्यार से समझाने आई हूँ कि आपके पास जितना भी पैसा रखा हुआ है वो अब आपके तो वैसे भी किसी काम का नहीं है ना। आपकी एक उम्र हो गई है जिसमें आपके कोई मौज शौक आपकी एक उम्र हो गई है जिसमें आपके कोई मौज शौक नहीं है, तो इसीलिए कह रही हूँ। अब अपने बच्चों के इस कठिन समय में आप उनका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? कहाँ मांगने जाएंगे? कहीं और से लोन लेंगे, इससे अच्छा घर में रखा पैसा इस्तेमाल करें ना। तुझे तेरे पति की चिंता है ना, तो तेरे पास बहुत सारे गहने हैं, बेच दे और दे दे पैसा। वाह, मेरे पास बहुत सारा गहना है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो सारा गहना आपके ही पास रखा हुआ है। आप भी जानते हैं कि आप लोगों ने मुझे शादी में जितने भी गहने दिए हैं वो सब आपने ही अपने पास रखे हुए हैं। हमें किसी फंक्शन में भी पहनने के लिए नहीं देते हो आप। और मेरे पास जो गहने हैं वो सब मेरे मम्मी पापा के दिए हुए गहने हैं। मैं उन्हें बेचने नहीं दे सकती। अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं दे देती, लेकिन मेरे मम्मी पापा के दिए हुए गहने मैं नहीं बेच सकती। क्यों नहीं समझते आप? मैं कुछ नहीं जानती, जो करना है करेंगे वो लोग। तुम बीच में क्यों बोलने आई मेरे को? क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा भी हक है बोलने का। आपके पास जो गहने रखे हैं ना मेरे, आप एक काम करो, मुझे मेरे गहने दे दो, मैं अभी के अभी बेच देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं। अरे क्यों? पर घर के गहने हैं तो कहीं जाने आने में पहनना पड़े तब क्या पहनेगी? जाने आने में वैसे भी आप पहनने नहीं देते हो। पहनती तो है, जाती है तो देती तो हूँ। आपको तो क्या सज धज के पूरे सिर से पैर तक पहनने का है क्या? पहनना नहीं है, बेचना है, इसलिए मांग रही हूँ। अभी बेचना है, बाकी जाती है तो पहन के जाती है ना। तो अभी बेचना है, अभी दे दो। अभी नहीं दूंगी ना, अभी दूंगी भी नहीं। चल जा। अजीब जिद्दी औरत है ये। क्या बात कर रही हो? मना कर दिया? वही तो, ये मम्मी भी ना, अरे सीधा सीधा जिद पे अड़ जाती हैं। नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। और तो और मैंने उनसे ये भी कहा कि हमारे जो गहने जो उन्होंने शादी में दिए थे वो तो उनके पास ही रखे हुए हैं। हाँ। हमें किसी फंक्शन में भी पहनने के लिए नहीं देती, तो मतलब क्या, बस लॉकर में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, इससे अच्छा उन्हें बेच दो। उन पर तो हमारा हक है ना, तो हम चाहते हैं कि उन्हें बेच दो। उसके लिए भी साफ मना कर दिया। गहने भी बेचने को मना कर दिया? हाँ, अरे खुद के गहने नहीं देने हैं ना दे, पैसे नहीं देने हैं ना दे, पर हमारे लिए जो गहने लिए थे उसके लिए भी मना कर दिया। अब और क्या बात करूं मैं इनके साथ? तो यही समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तुम्हें पता है धर्मेश कितने टेंशन में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। सेम। जय तो अपनी सारी टेंशन ना मुझ पे गुस्सा करके ही निकाल रहे हैं आज। मैंने तो मेरे पापा से भी बात की है ताकि धर्मेश की टेंशन तो थोड़ी कम हो। कि इनकी मम्मी को तो फिक्र ही नहीं है अपने बच्चों की। तो
आपने अपने पापा से बात की तो आपके पापा ने क्या कहा? क्या कहेंगे, वो थोड़ी ना मम्मी जी जैसे। हाँ कहा उन्होंने, हेल्प करेंगे वो। मीन्स वही जो वर्कर लोगों को जो बोनस वगैरह देना था उसके लिए जितनी हो सकी उतनी मदद करेंगे, बस ये कहा है। और धर्मेश ने कहा है वो जल्द लौटा देंगे। अच्छा, हम्म, वाह, अच्छी बात है। तो फिर दोनों का टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। अब वैसे भाभी, मैं क्या कह रही थी कि आपके पापा के पास तो वैसे भी पैसों की कमी नहीं है, तो आपके पापा से कहो ना कि थोड़ी सी और हेल्प कर दें। मतलब जय और धर्मेश भैया दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो पैसे तो लौटा ही देंगे ना। एक सेकेंड, मतलब तुमने अपने पापा से बात नहीं करी? की थी ना, लेकिन वो अभी ना उनका भी वो भी लॉस में चल रहे हैं, तो कैसे मदद करेंगे? नहीं, क्योंकि मुझे धर्मेश ने कहा था कि तुम भी अपने पापा से बात करने वाली हो, तो फिर मैंने सोचा कि तो फिर मैं भी अपने पापा से बात करूं। लेकिन वो एक्चुअली ना मेरे पापा भी ऐसे कह रहे थे कि ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ थोड़ी सी हेल्प कर सकेंगे, मतलब सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तुम अपने पापा से बोलो ना थोड़ी मेहनत करें। मेहनत तो कर ही रहे हैं, पर आप तो जानते हो ना कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, और इतनी बड़ी फैमिली में कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा, तो ऑलरेडी उन पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। और इसीलिए तो मुझे मेरी शादी में सिर्फ 10 तोला सोना दिया था, और आपको आपके पापा ने 25 तोला सोना दिया था। तो वैसे देखा जाए तो आपके पापा के पास भी पैसे ज़्यादा हैं, और आपके पास गहने भी काफ़ी सारे हैं। मतलब मैं सिर्फ हमारी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। अगर आप अपने थोड़े बहुत गहने बेच सकें। क्या? मैं अपने गहने क्यों बेचूंगी? तुम अपने बेचो ना। पर मेरे पास तो पहले से ही कम है, आपके पास तो ज़्यादा है ना। अरे ज़्यादा है तो वो बेचने के लिए नहीं है, और हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है हर किसी की मदद करने का। मेरे पापा मदद कर रहे, वो सिर्फ धर्मेश की मदद कर रहे, बस। मैं अपने गहने नहीं बेचूंगी। अरे हर किसी की मदद थोड़ी ना है, अब अपने घर के बारे में तो हमें ही सोचना पड़ेगा ना। अब मैंने और मेरे पापा ने ठेका नहीं ले रखा है हर किसी का, ठीक है ना? अरे पर हमारे घर की बात कर रही हूँ मैं, हर किसी में किसी पराये की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अपने पापा से बात करो मदद के लिए। अगर पापा तुम्हारे नहीं कर सकते, लॉस में जा रहे हैं एज यू से, तो फिर अपने गहने बेच दो, ठीक है? पर भाभी, मेरे पास ऑलरेडी कितने कम हैं, अब आपके पास ज़्यादा है तो आप बेच सकते हैं। और एक तो ये मम्मी जी भी नहीं मान रही हैं। अगर मम्मी जी मान जाए ना तो ये सारी प्रॉब्लम ही ना हो। उनके पास आज तक की कमाई हुई सारी दौलत है अब जय और धर्मेश भैया की, फिर भी वो देने से मना कर रही हैं। वो जो भी हो, मेरे पास ले दे के सिर्फ मेरे पापा ने जो मुझे शादी में दिए थे वही गहने हैं। अब मैं उसे भी बेच दूं और भिखारियों की तरह मम्मी जी के सामने हाथ फैलाऊं जैसे इनके दो लड़के फैला रहे हैं? अरे सारे बेचने को थोड़ी कह रही हूँ मैं। अब ठीक है, चलो बेचो मत, अगर थोड़े बहुत गिरवी भी रख सकते हो तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रितिका, गिरवी तुम भी रख सकती हो, ठीक है ना? आप बार बार मेरे साथ क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? 10 तोले में और 25 तोले में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे पास इतना गहना होता ना तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, जय को भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मैं खुद से ही बेच देती या फिर गिरवी रख देती, मगर मैं अपने परिवार की मदद ज़रूर करती। तो कर लो ना, तुम्हें मना कौन कर रहा है मदद करने को? जब तुम्हें इतनी फिक्र है अपने परिवार की और तुम कर सकती हो तो करो ना, तुम्हें मना कोई नहीं कर रहा है। मैंने कहा मेरे पास अगर इतना सोना होता तो 10 तोला भी कोई कम नहीं होता है, ठीक है ना रितिका? मदद हो जाएगी अच्छी खासी, वो भी। छोड़ो भाभी अब ये सब, हम दोनों आपस में लड़ते रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। एक काम करो, मेरी तो मम्मी जी सुन नहीं रही, अब आपकी शायद सुन ले। आप एक बार मम्मी जी से बात करने की कोशिश करो, और आप जिस तरीके से गुस्से में एक बार आप बोलना शुरू करती हो ना तो हर किसी को सुननी ही पड़ती है, जैसे कि धर्मेश भैया। तो हो सकता है कि मम्मी जी सुन ले, समझ जाएं, मतलब। हाँ ठीक है, पता तो है मानेंगे नहीं, मैं ट्राई कर लूँगी। ठीक है, थोड़ी होप्स रखो बस, और कुछ नहीं। तो यार मम्मी जी, क्या बात है? आप समझने को तैयार क्यों नहीं है बात को?
कौन सी बात, कैसी बात? यही कि आप अपने अपने बेटों की मदद क्यों नहीं कर रही हैं? कैसे मदद? पैसों की। वो लोग दोनों कितने टेंशन में, आपको दिखाई नहीं देता क्या? नहीं बोला मेरे को, बताया, दोनों ने बताया, सब दिखाई भी दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्यों अपनी जिद पे अड़े हो? आवाज नीचे। हर दिवाली में वो लोग खुद करते हैं ना, हर दिवाली में मेरे पास आते हैं पैसा मांगने के लिए। पर इस बार अगर वो लोग लॉस में है और आपकी मदद मांग रहे हैं तो कर दीजिए। नहीं करूँगी। क्या करेगी तू? आपको अपने बच्चों पे दया नहीं आती क्या? हर दिवाली पे करते हैं तो ये दिवाली पर क्यों जरूरत पड़ी? लॉस में है तो कहीं से भी लाएंगे और करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। आपको तो करनी चाहिए मदद। तुम्हें, आपको पता है मुझे अपने पापा से मदद मांगनी पड़ी। अपने पापा को फोन किया, वो लोग भी तो कहते हैं पैसे तो तुम लोगों के पास भी है, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है? मैं क्या जवाब दूं उनको? मैं क्या बताऊं उन्हें? नोट को चबा रही हूँ, खाना नहीं खा रही हूँ मैं, नोट खा रही हूँ। सब यही सोच रहे हैं आपके बारे में। हाँ तो सोचने दे, दोनों के बाजू में अभी दम है, करेंगे सब। वो सब कर रहे हैं, वो सिर्फ थोड़ी सी मदद मांग रहे हैं और आप हो कि आपकी जिद पे अड़े हो। मैं क्या जवाब दूं मेरे घर वालों से? क्या वो लोग देने को पैसे रेडी हो गए लेकिन आपको नहीं देना है? मना कर दे तेरे पिताजी को, करेंगे मेरे बेटे। वो उनसे नहीं हो पा रहा है इसलिए वो आपसे मदद मांग रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, आपको मदद करनी पड़ेगी। मैं अपने हस्बैंड को इतने टेंशन में नहीं देखना चाहती, ठीक है? आपको मदद करनी पड़ेगी। पैसे दे दीजिए, नहीं तो फिर गहने दे दीजिए, हम खुद हमारा देख लेंगे। किसके गहने? वही जो आप लोग ने मुझे गिफ्ट में दिए थे मेरी शादी में, वो दे दीजिए। उस पे मेरा भी तो हक है ना। है, लेकिन कहीं जाना आना होगा तो क्या पहनेगी? तभी भी आप नहीं देते हो। किसी फंक्शन में जाना होता है तब भी आप गहने नहीं देते। कैसी बातें कर रही है? वो भी नीचे ऐसा ही बता रही थी, वो छोटी वाली, और अब बड़ी वाली भी ऐसा ही बता रही है। क्योंकि ये सच है, आप हम दोनों के साथ यही करते हो। पहन के क्या जाती हो? नहीं देती तो? मैं अपनी मम्मी के गहने पहन के जाती जो मेरी मम्मी डैडी ने गिफ्ट में दिए थे। आपने जो दिए थे वो आपने रख रखे लॉकर में, निकालिए उन्हें, दे दीजिए, हम लोग कर लेते हैं हमारा बंदोबस्त। नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा और कल भी नहीं मिलेगा। जो हो सके ना वो तुम कर लो, समझ गई? ठीक है, मैं अपने डैडी से बोल दूंगी और डैडी को फिर आप ही जवाब दे देना। जब आपकी जब नाक कटेगी ना तब आपको पता चलेगा। मेरी नाक कटने में से नहीं है, मेरे दोनों बेटे सब कुछ कर लेंगे। उसे डरपोक नहीं बनाने का, उसको ताकतवर बनाने का मेरा इरादा ये। आपका इरादा बहुत गलत है। आप जो तरकीब यूज कर रही है ना ये बहुत गलत है। पता नहीं मैं मेरे पापा को कैसे समझाऊंगी, क्या सोच के उन्होंने इस घर में शादी की थी मेरी, कि मुझे आप फूलों की तरह रखोगे, रानियों की तरह रखोगे, लेकिन आपने तो मुझे भिखारी बना दिया। आज दिन तक कुछ हुआ ऐसा? आज तो हो रहा है ना। मुझे आज की बात छोड़ो, मुझे अपने मम्मी डैडी से भिखारियों की तरह भीख मांगनी पड़ रही है पैसों की। किसकी वजह से? आपकी वजह से। नहीं मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए। तो क्या करूं? अब वो लोग खुद करेंगे, खुद करेंगे, देखना। दिवाली भी होगी, बोनस भी देंगे और मजदूरों को जो भी देना है ना उसके तनख्वाह बनख्वाह जो सारा काम करेगी। तू देखना एक दिन। आप है ना, आपकी जिद से हटोगे नहीं। नहीं हटूंगी, है ना? नहीं हटूंगी। मुझे ही भिखारियों की तरह अपनी मम्मी डैडी से और पैसे मांगने पड़ेंगे, क्योंकि जितने वो दे रहे हैं उतने से तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। मुझे लगा था जब मेरे पापा पैसे देंगे तो शर्म से आप भी दे दोगे, लेकिन नहीं, आप तो अपनी जिद पे अड़ी हैं। तेरे पापा को मना कर दे, नहीं देना है पैसा, किसी को नहीं देना है, करेंगे वो लोग। समझ में आया? हाँ, समझ गई कि आप नहीं समझने वाली है। हाँ, मैं नहीं समझने वाली हूँ। क्या है आज घूम सब? आपको नहीं पता? तो क्या आप लोग का कोई काम हुआ नहीं? इस घर में जो भी गुमसुमपना छाया हुआ था वो अब खत्म हो गया। हाँ, क्यों? कैसे? हम प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए। क्या मतलब? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो तुम लोग? मतलब ये कि मेरे पापा ने मुझे शादी में जितने भी गहने दिए थे वो
मैं देने को तैयार हूँ। आपको अगर इन्हें गिरवी रख दीजिए, और अगर बेचकर ज़्यादा पैसे आते हैं तो आप इन्हें बेच दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे पापा की जो एफडी थी, जो मेरे लिए थी, और मेरी सारी सेविंग्स और मम्मी पापा के दिए हुए सारे गहने, सब देख लो, जितनी भी मदद हो सकती थी हमने की। ये तुमने अचानक ये डिसीजन कैसे ले लिया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये अचानक से हम पर तो इतना मुसीबतों का पहाड़ आ गया था, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतज़ाम होगा कैसे। दिवाली इतनी नज़दीक है और जय, अचानक कुछ भी नहीं है, मैंने पहले से ही सोच रखा था, लेकिन मैं बस कोशिश कर रही थी कि गहने जैसी चीज़ें क्योंकि बेचनी नहीं चाहिए, तो घर में जो पैसे पड़े हैं, जो कैश पड़ा है, इतना सारा आप लोगों की आज तक की सारी कमाई जो मम्मी ने रखी हुई है, वो अगर मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन अगर वो नहीं मिल सकती है तो ये गहने अगर मुसीबत के वक्त काम नहीं आएंगे तो इन गहनों के होने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए सही कह रही हो रितिका, हम दोनों ने वही फैसला किया कि अगर मम्मी नहीं समझ सकती है तो क्या हुआ, हमें को फैसला लेना पड़ेगा कोई, तो हमने ले लिया। आप दोनों ने आज इतना जो हम दोनों के ऊपर टेंशन था वो एक ही पल में कम कर दिया। लेकिन हम आप दोनों को प्रॉमिस करते हैं कि जल्द से जल्द ये आपके गहने, आपकी एफडी जो आपने तुड़वाई है, हम वापस जैसे हमारा पेमेंट आता है हम आपको वापस कर देंगे। पर अभी तो फ़िलहाल हमारी कंडीशन ऐसी है कि ना चाहते हुए भी ये सब हमें लेना पड़ रहा है, और उसको शायद बेचना भी पड़े या फिर और भी कुछ करना पड़े। हाँ, आप दोनों इसे एहसान मत समझिए, बिल्कुल, हाँ, हमारा फर्ज है। ये जो हमारा है वो आपका ही तो है। नहीं, इन लोगों की चीज हमें नहीं लेनी है। तो क्या करें हम मम्मी? अब मुझे पता चला, पता नहीं मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, बंद हो गया था, क्या हुआ था मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन उन लोगों की चीज़ उन्हें वापस दे दे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगी, मैं दूंगी, मैं दूंगी। मेरी गलती का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैंने मेरे बेटों को कैसा समझा एक माँ हो के। देखो माँ, हम समझते हैं, हम जो भी कुछ काम करते आपके बिना पूछे, आपके बिना कहे कुछ नहीं करते, पर पता नहीं क्यों आपको हम पे या इन दोनों बहुओं पे विश्वास नहीं था या क्या था। जब भी पैसे की बात आती थी आप हर बार मना कर देते। ये जो हम कुछ कर रहे हैं वो हम सब परिवार के लिए तो कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इतना दौड़ रहे, इतना भाग रहे, सबकी खुशी के लिए तो कर रहे थे। पर पता नहीं माँ आपके दिमाग में क्या पर्दा पड़ा हुआ था कि जितना पैसा आए वो सब रख लेते, लेकिन वो पैसे को एक बार यूज़ करो, जिस काम में ज़रूरत है उसमें ही वो पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या फ़ायदा। पर कोई बात नहीं, अभी आपके दिमाग से वो पर्दा हट गया, आपको पता चला कि बच्चों की खुशी में ही सब खुशी है। तो चलो मेरी एक बात सुनो बेटा, आज से मैं तुम्हारा एक पैसा भी लूंगी नहीं, और ये जवाबदारी से मैं मुक्त होती हूँ। ये सब सारा काम आपको ही निपटाना है। जो पैसा आए आप ही ऊपर रखो, आप ही खर्चा करो, आपको जो ठीक लगे वो। आज से मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं किसी को कुछ बोलूंगी भी नहीं बेटा। नहीं माँ, मेरी बात सुनो, हमें तो अच्छा लगता है कि माँ के पास से अभी भी हम पैसा मांगे, खुशी खुशी से हम मांग सकते हैं, लेकिन आपके जो आपकी सोच थी ना कि पैसा एक बार आया वापस नहीं देना, बस वो आप समझ गई, उससे बड़ा हमारे लिए और कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, मैं अब निवृत्त लेना चाहती हूँ, शांति से सुकून से जीना चाहती हूँ।
अब दोनों भाई मिलके, दोनों बहुएं मिलके जो करना है वो करो। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत राजी हूँ। और जय और मैं अपनी गलती की दोनों से माफी मांग, अरे आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? माँ हूँ ना। ठीक है, तो अभी अंत में सब भला हो ही जाता है। और अभी तो पहले ये काम करते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। तो मम्मी अभी पैसे दे दूँ? हाँ तो भी दे दूँ। और ये दोनों अपने पास रखो। और बस आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी चिंता मुक्त करने के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया। थैंक यू सो मच। मेरी आंखें खुली, मेरी बहुओं ने दोनों। चलो माँ, अभी पैसे दो, हाँ, चलो। फटाफट हम फैक्ट्री जाते हैं और सब काम निपटाते हैं, और दीपावली में हम भी खुशी से दीपावली मनाते हैं। और बहुओं को भी जितनी खरीदी करनी है, थोड़ा कल जाके कर लो। चलो ठीक है। चलो।